हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले की और इसके बाद में जितने भी क्लासेस होने वाली है फिर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 का हम सब लोग बैठेंगे और हम इसको आराम से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस मीन्स आपका देखो कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शन में आपका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अब ये बोलोगे न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला सेक्शन, डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला सेक्शन, और इसके बीच में जो एक बॉर्डर क्रिएट करता है वो क्यों? डिवाइडिंग लाइन। तो ये न्यूमरेटर होता है ऊपर, और ये न्यूमरेटर को मैं नम लिखूंगा और डिनोमिनेटर को मैं डैम लिखूंगा। ओके, तो देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म 1/2, तो जिसको अपन ऐसे लिखते हैं दैट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलते हैं या फिर ये मिलेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती है आपको जो बेसिकली पढ़नी होती है वो कौन कौन सी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और एक होता है मिक्स्ड। ठीक है, देखो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ओके, तो ये क्या होती है तीनों फ्रैक्शंस? इन तीनों को समझेंगे अपन, तो देख लीजिएगा। फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट हो दैट इज अ फ्रैक्शन। ये कितने टाइप्स की होगी आपको जो जो पढ़नी है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़नी है। ठीक है, अब देखो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिएगा, मैंने लिखा प्रॉपर। देखो नाम से पता लग रहा है प्रॉपर मतलब जो कंप्लीट है, यानी जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट है। तो इसमें क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर, जैसे कि 5, 4, ये 1, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर ग्रेटर या लार्ज देन किससे? न्यूमरेटर से। जिसमें डिनोमिनेटर लार्ज होता है किससे? इस वाले सेक्शन, और इस वाले सेक्शन क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इम्प्रॉपर का क्या सीन है? जस्ट इसका एंटोनियम, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होगा भैया? जैसे कि 7 और ये 9, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो। ये छोटा होगा किससे? ऊपर वाले सेक्शन से। तो इतना सा समझो। एक चीज किसी भी सेक्शन को पकड़ लो, आप न्यूमरेटर को पकड़ लो या फिर डिनोमिनेटर को पकड़ लो, चॉइस इज योर्स। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है वो कौन सी? इम्प्रॉपर। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है वो कौन सी? प्रॉपर। ओके, नो इशू। अब एक होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मीन है एक सुंडी टाइप, यानी कि एक आपका इसमें सामने लगा होगा, जैसे कि 3⁴/6 या 4 इसको थोड़ा अच्छा से लिख दें 4/9। ठीक है भाई, ये फ्रैक्शन है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें सामने एक सुंडी टाइप मिलेगी। सुंडी मीन्स एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शन, एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं देख लो ध्यान से। इस वाले को इस वाले नंबर, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको किस में प्लस कर देंगे? 4 में। तो देखो 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 20, 9 3 जा 27 प्लस 4/9, तो कितना आएगा? 31/9। ओके, मिक्स्ड को कैसे सोल्व करते हैं? इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें +4 कर देना है। ओके, तो ये फ्रैक्शन है। अब ये तीनों समझ में ही। अब इन तीनों में एक सिमिलरिटीज है, जिसमें से ये दो तो बहुत ज़्यादा कॉमन, आपके एक प्रकार से रेसिप्रोकल कह सकते हो। कैसे? मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे?
क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ? क्या इसकी फ्रैक्शन ये इसको थोड़ा सोल्व कर सकता हूँ? कैसे? देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब क्या होगा, ये नीचे वाला सेक्शन बाहर बैठता है, इस वाले सेक्शन को यहाँ अंदर लिखते हैं। ओके, नो इशू। डिवाइड दो, 7 बन जा 7। अब कितना बचा? 2। कोई दिक्कत? नो। अब इसको किससे लिखते हैं? ध्यान से देखना, इसको एंटी क्लॉक घुमा दो। 2 को समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। इस 2 को ये लाइन मतलब ये से लगा दिया। 2 को कहाँ बिठाना है? ऊपर। 1 को कहाँ बिठाना है? सामने, लाइन के सामने। और 7 को कहाँ बिठाना है? नीचे। कोई दिक्कत? यानी समस्या? तो देखो कौन सी फ्रैक्शन हो गई ये? तो क्या बोला मैंने? मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो मैंने सिंबल लगा दिया ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, नो इशू। तो ये तो ही फ्रैक्शन। अब डेसिमल में क्या करना होता है? आपको फ्रैक्शन एक डेटा दिया जाएगा, उसका डेसिमल हटा के आगे सोल्व करना होता है। तो वो थोड़ा देर से देखेंगे। तो जो आपकी 2.1 है ना, उसमें फ्रैक्शंस के बारे में, तो उसको फ्रैक्शन को देख लें अपन। स्टार्ट करें जी? तो देख लीजिएगा, समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना जी। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं 2.1। ओके जी। अब देखो भैया, चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग भी दे लेते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, इसका नाम क्या है? चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 2। और इसकी चैप्टर नंबर 2 की कौन सी एक्सरसाइज? 2.1। ओके, अब देखो भैया पहला क्वेश्चन। मैं भी रीड करता हूं, आप भी अपने पेपर पेन लेके बैठ जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। विच ऑफ दी ड्रॉइंग A to D, मतलब आपको फ्रैक्शंस दी हुई है और एक फिगर्स दिए हुए हैं। तो मैं भी फ्रैक्शंस बना लेता हूं और फिगर भी बना लेता हूं। पहला क्वेश्चन, अब उसके फ्रैक्शंस भी लिख लेता हूं मैं ना। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कितने फ्रैक्शंस हैं? फोर्थ। ठीक है, फ्रैक्शंस लिखने के बाद इनके डायग्राम्स बनाते हैं। तो पहले फ्रैक्शन 2 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है भैया, 3 2/3, 3 2/3। उसके बाद में 3 1/4, 3 1/4। अब ये फ्रैक्शंस का इसमें क्या मतलब है? ये जो आगे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ फिगर्स हैं कि कितने फिगर हैं उसके। किस फ्रैक्शन के? इस फ्रैक्शन के। इस फ्रैक्शन के कितने फिगर हैं? 2। इस फ्रैक्शन के कितने फिगर हैं? 2। इस फ्रैक्शन के कितने फिगर हैं? 3। इसके 3। नहीं समझ में आया? अभी डायग्राम देखेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है जी। तो पहला फिगर है, देखो ध्यान से, ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा सा देख लेना। टिक टिक टिक। ठीक है, अब इसमें शेड भी करेंगे विपन। इसका मतलब शेड है ना, इसमें कहाँ शेड है? यस। ओके, उसके बाद में इसमें यहाँ शेड है। ठीक है, एक डायग्राम हो गया, ये इसको बोल देते हैं अपन ए। बी वाला भी आएगा, सी वाला भी आएगा और डी वाला भी आएगा। ठीक है जी। अब देखो बी वाला फिगर क्या है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं छोटे छोटे बना रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े बनाएंगे अभी कंफ्यूज जाएंगे अपन। ठीक है, ऐसा ही है ना फिगर बी वाला। ठीक है, ओके। सी वाला क्या है? देखो ऐसा पजल जैसा है, थोड़ा बड़ा बन गया ये। ठीक है जी। और ये अब इसमें कहाँ है? एक में फर्स्ट वाले में है,
एक में सेकंड वाले में है और एक में लास्ट वाले में है। ओके, नो इशू। लास्ट एंड फाइनल जो है वो सर्किल शेप है, ऐसा 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 ऐसा। कितने? 3, 2 ये हैं, 3 बना दिए, 4 बना दिए और, ठीक है ना। ठीक है जी। अब देखो फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसमें कितने पे शेड है? 2 पर शेड है, एक यहाँ है और एक यहाँ। अब देखो ये तो फिगर हो गए। अब आपको मैच करना है, मतलब मिलाने। अब आपको ऐसे 2 डायग्राम देखो जिसमें 5 ब्लॉक में से कितने ब्लॉक पर शेड हो? 1 पे। तो भैया इसमें 2 डायग्राम कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी 3 डायग्राम है ना, तो हम इनको तो चूज कर नहीं सकते। तो देखो अब कितने ब्लॉक्स होने चाहिए? 5 में तो कितने पे सर्कल होना चाहिए या शेड होना चाहिए? 1 पे। तो देखो इसमें तो कितने? 2 ही ब्लॉक्स हैं, तो ये तो होने से रहा। तो कौन सा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 ब्लॉक्स हैं। कितने डायग्राम हैं? 2। कितने पर शेड है? 1 पे। तो क्या ये वाला आंसर इसके लिए आएगा? हाँ जी। तो हम किसको इससे मिला देंगे? इसको इससे मिला दिया, एनी इशू? नो। सेकंड वाला डायग्राम क्या है? 2 डायग्राम से इससे देखने हैं जिसमें 1/2 फ्रैक्शन हो, यानी कि 2 ब्लॉक में से कितने पे शेड हो? 1 पे। तो देखो ये सामने दिख गया आपको, है ना। तो देखो ये इसके सामने बैठा है। थर्ड वाला देखो ध्यान से, 3 डायग्राम ऐसे हैं जिसमें 3 ब्लॉक में से 2 ब्लॉक पर शेड हुआ है। तो 3 एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। अब 2 ब्लॉक पर शेड, 3 में से 2 ब्लॉक पर शेड, 3, 1 2 3, 3 में से 2 पर शेड है। हाँ जी बिल्कुल। तो किससे मिला देंगे इसको? इससे। रिमेनिंग इसको इससे मिलाएंगे। और देखो इसका रीजन भी, 3 डायग्राम है, हाँ है। 4 ब्लॉक्स हैं, हाँ जी हैं। कितने पर शेड है? ऊपर वाले 1 दिखा ना, तो इसको इससे मिला देना है। कोई दिक्कत? तो देखो ये वाला इसके पास गया, ये वाला बी के पास गया, थर्ड वाला ए के पास गया और फोर्थ वाला सी के पास गया। ओके, एनी समस्या? जस्ट इसको देखें आप ध्यान से। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा ध्यान से। सिमिलरिटी शो करवाते हैं, बस ये आपको दिखवाने के लिए भैया कैसे कौन होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सम पिक्चर्स, वापस ए से लेकर सी तक दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग देम, यानी कि आपको जो काम अभी किया है वो कब वही करना है। अब फ्रैक्शंस दी हुई है, वापस पहचानना पड़ेगा, ठीक है जी। आ जाओ, देखो तो मैं क्या करता हूं, इसके डायग्राम्स आप देखो। पहला मैं फ्रैक्शंस लिख देता हूं, 3/5, देखो 1 2 एंड 3, ऐसे कर देते हैं। 1 लिख के इसका डायग्राम, 2 लिख के इसका डायग्राम और 3 लिख के इसका डायग्राम। ओके, अब देखो भैया क्या है जी, इसकी लाइन भी लिखते हैं अपन, 3 इंटू 1/5। तो इसको मैं 3/5 लिख सकता हूँ, और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो बुक वाले लिख रहे हैं। फिर 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो 2/3, ठीक है जी। उसके बाद 3 1/3 3/4, 3/4। तो क्या आएगा इसका आंसर? 2⁻1/4। ओके जी, नो इशू। अब इसमें से आपने देखने हैं। अब डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो डायग्राम्स में जो इक्वल्स टू वाला सेक्शन है ना, 2 डायग्राम प्लस 2 डायग्राम को जो मैं ऐड करूंगा तो तीसरा डायग्राम बन रहा है, तो मैं वो बना रहा हूं। तो देखिएगा ए वाले में क्या लिखा हुआ है डायग्राम, बी वाले में डायग्राम क्या है और सी वाले में डायग्राम क्या है। हालांकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब तो फाइनल बनाएंगे, और बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा ए में डायग्राम,
ये वाला ये, ठीक है। बी में क्या है, दो ट्राइंगल तो कंप्लीट दिए हुए हैं, दो ट्राइंगल तो कंप्लीट दिए हुए हैं, और तीसरा डायग्राम अधूरा है। अब शेड का एक तो यहाँ है, एक इसमें पूरे में है, पूरे में शेड दिया हुआ है, इसमें भी शेड है, इसमें भी शेड है, इसमें भी शेड है। इसको थोड़ा सही से कर देते हैं, कचड़ पचड़ हो गए। यहाँ पर भी शेड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और फाइनल में क्या है, एक ब्लॉक है, एक स्टैक जैसा दिया हुआ है। कितने ब्लॉक्स है इसमें, 5, 1 2 3 4 5। 5 में से कितने पे शेड है, 3 पर, 1 2 3, ओके। अब देखो आप, सिंपल सा, आप पहला डायग्राम देखो, पहले में क्या लिखा हुआ है, 5 में से कितने पर शेड होना चाहिए, 3 पे। तो देखो इसमें पूरे डायग्राम्स में देखो कि 5 ब्लॉक्स किस में है, तो भैया यहाँ तो 3 ब्लॉक हैं, यहाँ 4 हैं और यहाँ पर 5 हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 में से कितने पर शेड होना चाहिए, 3 पे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको किससे मिलाएंगे अपन, 1 से। किससे मैच कराएंगे इसको, 1 से। कोई दिक्कत ना जी, ठीक है, नो इशू। सेकंड वाले को कितने पर शेड है, 2 पे, कितने में से, 3 में से। तो देखो इसमें देखो, इसको छोड़ दो, अब इन दोनों में जज करना है आपको कि 3 स्लॉट में से 2 पर शेड होना चाहिए, तो यही बच्चा है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। इस वाले ए को किससे मिलाएंगे, सेकंड से, और बचा कौन, लास्ट वाला। कितने, 4 ब्लॉक हैं, ठीक। 4 में से आपका 2 तो कंप्लीट पर शेड, 2 तो कंप्लीट पर शेड है, और एक वाले ब्लॉक में यानी कि जो लास्ट बचा है उसमें एक सिंगल ब्लॉक पर शेड दिया हुआ है। तो हम किसको मिला देंगे इससे, थर्ड वाले से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो देखो इसको ध्यान से और नोट डाउन करो इसको, ओके जी, जी नोट डाउन करो इसको, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड वाला। क्या आता है, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड वाला। अब कौन सा आएगा, थर्ड वाला जी। अब देखो भैया थर्ड वाला क्वेश्चन, ओके। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई ने गुणा, ठीक है, कर लेंगे। फिर क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब कम, यानी कि उसको सॉल्व करना है, ओके। टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब नॉर्मल सी बात है कि आप पहले तो सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई तो काटापिटी करोगे, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में फिर आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। किस में करना है, मिक्स। मिक्स मीन्स सुंडी, यानी जिसके आगे को एक नंबर मिलेगा और फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, ओके। क्या है, 7 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो, अब आपकी बड़ी समस्या ये होती है कि 5 को 7 से करूं या 3 को 7 से करूं, ये दिक्कत है ना। इसको आज बिल्कुल ही खत्म करेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, सबका मालिक एक है, तो इसका मामला सेट हो चुका है। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, कोई दिक्कत, नो समस्या। तो देखो 7 3 जा 21 अपॉन 5, यहाँ तक तो हम आ गए। अब भैया ने बोला रिड्यूस करो इन मिक्स फ्रैक्शन, या तो रिड्यूस करके काटापिटी करके एक नंबर ले आओ, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट करो। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये किस टाइप के फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है। कौन सा है वो है आपका, कौन सा है, इम्प्रॉपर। कौन सा है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो अपने लास्ट पेज पे, रफ पेज पे ऐसे लिखो,
ठीक है, डिवाइड देना सभी ने आता है। 5 4 जा 20, बचा 1, एंटी क्लॉक घुमा दो, यानी कि डिवाइडिंग लाइन ये वाली, ऊपर गया 1, सामने गया 4, ये गया नीचे, खत्म क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो ध्यान से, डिवाइड दिया, एंटी क्लॉक घुमाया, टिक 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 टिंग टिंग टिंग, देखो इसको सेकंड भी करें, ओके जी। अब देखो बिल्कुल आप सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है? 4 मल्टीप्लाई 1/3। तो देखो 4 को 1 से करेंगे तो 4/3, वापिस मिक्स कन्वर्ट करें, ठीक है जी। 3 1 जा 3, एंटी क्लॉक स्टार्ट, तो क्या आंसर आया? 1/3, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? पेज जा उड़ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। ठीक, थर्ड में क्या है? 2 मल्टीप्लाई 6/7। तो देखो 6 2 जा 12, 7 का 7। अब कन्वर्ट करें, 12 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, और डिवाइड दो, 7 1 जा 7, 5 बचे, एंटी क्लॉक स्टार्ट। तो देखो 5/7 और ये सामने 1, ठीक है जी। तो देखो थर्ड कर दिया, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा होने में तो, ठीक है। हाँ जी, अब फोर्थ वाला क्या है? क्वेश्चन है, और तो क्या है? 5 मल्टीप्लाई 2/9। तो अब देखो मैं डिवाइड नहीं दूंगा क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट नीचे वाला सेगमेंट बाहर जाता है, ठीक है। 5 2 जा 10/9, कन्वर्ट करें 1/1/9, समझ में आ रहा होगा आपको। फोर्थ के बाद कौन आता है? फिफ्थ। इरेज कर देता हूं इस ऊपर वाले को जी। फिफ्थ वाला देखो अब, है ना। फिफ्थ क्या है? 2/3 मल्टीप्लाई 4। अब देखो ये 4 पीछे आ गया, तो क्या डरना है क्या इससे? ना, वही तरीका, 4 2 जा 8/3, मिक्स में कन्वर्ट करो, देख लो एक बार फिर, भूल गए हो तो आप। 3 2 जा 6, बचा 2, माइनस किया ना, एंटी क्लॉक घुमाया, और ये नीचे, तो देखो 2/2/3। ओके जी, आगे बढ़े। फिफ्थ के बाद कौन आता है? 6 के बाद कौन आता है? 7। गिनती तो आती होगी आपको, है ना। 6 वाला, फिर 7th वाला, फिर 8th वाला, ठीक है। अब 8th वाला, 6 वाला देखते हैं अपन। 5/2 मल्टीप्लाई 6। अब देखो आपको पता ही है इसके नीचे कुछ नहीं होता है, तब 1 होता है, ठीक है भैया। आपको क्या तरीका है इसको इससे मल्टीप्लाई करना याद है? तो 30/2 डिवाइड देंगे, तो ये इससे कट रहा है, या फिर नहीं पता तो डिवाइड देना तो आता ही है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1, हो गए 10, 2 5 जा 10, तो कितना आंसर आया? 15। नेक्स्ट 11 × 4/7। हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो 11 को 4 से किया तो 44/7। आगे सोल्व किया, आपको पता ही है, आता है ना मिक्स में कन्वर्ट करना। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, बचा कितना? 2। एंटी क्लॉक जिंदाबाद। तो क्या लिखेंगे? 6 2/7। ओके, 7th के बाद आता है नंबर किसका? 8th का।
हाँ जी, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 80/5 और कट करेंगे तो कितनी बार 16 टाइम्स। नहीं पता आपको तो डिवाइड करके आए और कहाँ करेंगे पीछे लास्ट पेज पर, रफ वर्क करते हो ना वहां पर। हाँ जी आ रहा है समझ में। 7th के बाद को 8th के बाद कौन आता है 9th और 9th के बाद 10th। तो देखो 9th वाला और 10th वाला। ठीक है जी, नो समस्या। कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से, बड़ा इजी चैप्टर है। तो 3 1/3। ओके आगे बढ़ो। 13/3 सोल्व किया तो देखो 4⁻⁴। अब तो आप सीख चुके हो ना, अब तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हो ना। नेक्स्ट 15 3/5, इसको इससे किया तो 45/5 है ना, और इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा 9। ओके लिखो जल्दी जल्दी, फिर हम आगे करेंगे। 3rd के बाद आता है कौन 4th। कौन आता है 4th नंबर। ठीक है बारिश आ रही है भैया हमारे तो। चलो 4th वाला क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अब देखो क्या दिया इन्होंने 1/2 ऑफ सर्किल ऑफ इन अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स वाला क्वेश्चन दिया, बॉक्स दिया हुआ है ना आपको। तो देखो बॉक्स में गिनो कितने सर्किल हैं, गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं 12। कितने हैं 12। उसका 1/2 पर आपने शेड करना है। शेड मतलब पेंसिल से, पेन से, जो आपके पास हो। बहुत से इसके स्केच से भी करेंगे। तो देखो पहला 1/2 ऑफ the circle in box। अब देखो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि डायग्राम थोड़ा लेंदी है। लेंदी तो नहीं, फिर यहाँ पर एक पेज पे एक ही हो पाएगा। अब देखो 1/2 किसका करना है सर्कल का, ऑफ लगाया। अब जो बॉक्स है ना, ऐसा बॉक्स, बॉक्स तो जानते ही हो, उसमें ऐसे छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, बना ही देता हूं। कितने सर्कल है इसमें 12 लिख दिया, कोई दिक्कत। ऑफ का जो होता है उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो देखो लिखा 1/2 मल्टीप्लाई 12। 12 को 1 से किया कितना आया 12/2। तो कितने पर शेड करूंगा मैं 6। तो लिख देंगे अपन 6 पर शेड करेंगे। ठीक है लिख दो इसको। नेक्स्ट क्या है सेकंड वाला, वापिस 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन अ बॉक्स। 2/3 ऑफ ट्राइंगल इन अ बॉक्स। अब देखो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको। ट्राइंगल ऐसे होते हैं मेरे हिसाब से, ऐसे दिखते हैं 3 कोने के। अब कितने ट्राइंगल हैं देखो बना रहा हूं, चलो इस पे शेड भी कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। अब बॉस से कहेंगे मैं कैसे शेड करूं, आपकी चॉइस। 6 सर्कल पर आप शेड कर दो। ठीक है अब देखो कितने ट्राइंगल है इसमें 9। तो देखो 2/3 ऑफ का ऑफ 9। 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है तो देखो इसको इससे किया तो 18/3 और कट किया तो कितने बॉक्स आए 6। 6 3 ज़ा 18 या 3 6 ज़ा 18। तो कितने पे शेड करोगे 6 पे। तो भैया 1 2 3 4 5 6। ओके आ गया समझ। ओके जी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन थर्ड वाला
ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, इसी का थर्ड, इसको भी देख लिया होगा आपने। अब देखो इसका थर्ड है 3/5 ऑफ 3/5 ऑफ किसका, स्क्वायर इन अ बॉक्स, स्क्वेयर इन अ बॉक्स। अब देखो भैया डब्बा बना लो, उसमें स्क्वायर बना दो, कितने हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है कितने हैं 15। तो 3/5 ऑफ 15, 3/5 मल्टीप्लाई 15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 45/5, तो आंसर क्या आएगा 9 पे आपने शेड करना है। अब 9 कोई से भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर आपका आ गया। ओके जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा, 5th वाला, बढ़े उसकी ओर जी। अब 5th वाला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप, इसको मजे आने हैं। ठीक, अब देखो 5th वाला क्वेश्चन, देखो 5th वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है। कर लेंगे भैया फाइंड हम, किसको, जो पूछेगा। देखो ए वाला करते हैं अपन, 1/2 ऑफ किसका, उसमें भी पार्ट दिए हुए उसमें 24 और सेकंड दिया है 46, नो इशू। कोई समस्या है क्या आपको, मेरे को तो नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ए का जो फर्स्ट है ना, तो 1/2 ऑफ 24, तो 1/2 मल्टीप्लाई 24, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई आता है ना, 24/2, तो आंसर आएगा इसका 12। ओके जी, समझ में आया जी। सेकंड पार्ट इसका क्या है, 46 है ना, ऑफ 46, 1/2 46, तो 46/2, तो आंसर आएगा 23। ओके जी, कोई दिक्कत, हाँ जी। अब कौन आएगा, सी, बी फॉर बॉल, क्या है बी, 2/3 ऑफ किस किस का, पहले इसको लिखो फिर मैं ऊपर लिखता हूँ उसको, नीचे में आएगा नहीं, ठीक है ना, ऊपर आराम से आपको नेट निकलने लिखेंगे। चलो देखो अब आप बी करते हैं भैया, 2/3 ऑफ 18, एक तो 18 है और एक 27 है, तो वापिस फर्स्ट वाला 2/3 ऑफ 18, तो 2/3 मल्टीप्लाई 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/3 और डिवाइड देंगे तो 12। ओके, एनी समस्या, एनी क्वेरी, नो क्वेरी। नेक्स्ट आया सेकंड पार्ट, 2/3 ऑफ किसका, 27 का, तो 2/3 मल्टीप्लाई 27 और आपका आएगा, इसको इससे करेंगे 54/3 और आंसर आएगा 18, लिख लो जी। अब देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
सी और डी सेम टू सेम है, करेगा कौन? आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि सेम टू सेम प्रोसीजर वाला है। नहीं बने तो देख लेना, मैं बता दूंगा, हालांकि हो जाएंगे आपसे, मेरे को आप पर पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके जी, अब आते हैं अपन 6 वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन 6 वाला क्वेश्चन। अगर नहीं आए तो मेरे को जस्ट आप पिन कर देना तो मैं बता दूंगा वो 6 वाला क्या है भैया। 6 वाला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस ट्रेंड इन एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मतलब आपको सॉल्व करना है पहले तो, फिर उसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि आप सॉल्व करके फ्री नहीं रह सकते, सामने वाला आपको छोड़ेगा नहीं। तो आपने करना क्या है, पहले तो सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर मिक्स में कन्वर्ट करो। तो भैया कर लेंगे, आ जाओ। 3 मल्टीप्लाई 5 1/5। अब देखो 3 के तो कुछ करेंगे नहीं अपन, तो देखो ध्यान से, नीचे कर लें, इधर ही कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई, अब इसको सोल्व करता हूँ। 5 5 जा, तो 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस ऊपर वाले से प्लस कर देता हूँ, नो समस्या। इसमें कोमा लगा देते हैं ना। अब देखो 3 के कुछ कर नहीं रहा मैं, मल्टीप्लाई लगाया, 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 6 and 1 7, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 and 1 7/5। अब भैया आपको इसको मिक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, भूले तो नहीं? ऐसे करते हैं, 5 पंजा 5 बचे 2, ऊपर से आए 8, 5 5 जा 25 बचे 3। तो एंटीक लो घुमाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो क्या आंसर आएगा, क्या आएगा? 3 15/5, ठीक है। लिख लो, मजे आएंगे आपको। और ये वर्क आपने कॉपी में नहीं करना, ये रफ वर्क है। मेरे को आप पर भरोसा बहुत खतरनाक वाला है, ठीक है, ठीक है ना। सेकंड इसका क्वेश्चन क्या है, 5 मल्टीप्लाई 6, 6 के बाद में क्या लिखा हुआ है, 3/4। ओके जी, नो समस्या, जस्ट हिट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 6 को 4 से किया मल्टीप्लाई, प्लस किया 3/4। आगे बढ़ते हैं, 5 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4। ओके जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 को इससे। 5 7 जा 35, बच्चे कितने 3, 5 2 जा 10, 13/4। ओके, एनी समस्या? नो समस्या। इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 4 3 जा 12, बच्चे कितने हैं आपके 1, 4 3 जा 12, बच्चे 3। तो इसकी मिक्स आनी है 33^3/4। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड भी करेंगे। यानी कि ए हो, ये ए है, फर्स्ट सेकंड नहीं है इसका, अपन ए है और ये बी है। अब आएगा कौन सा, सी फॉर बिल्ली। चलो, सी फॉर कैट और डी फॉर कुत्ता। 7 मल्टीप्लाई 2/4, 2^1/4। 7 मल्टी, अब इसको मल्टीप्लाई कर, 7 2 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। इसको इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे,
63, 7 9 63 होता है ना, अपॉन 4। अब इसको डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, आ जाओ, तो 15 रेज टू 3/4 आंसर इसका आ गया। ठीक है, ओके, कोई समस्या? नो समस्या। ठीक है, आगे बढ़ें। सी के बाद आता है D4 कुत्ता। 4 × 6 1/3, नो समस्या। 4 × 6 3 18 and 1 19 अपॉन 3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 19 4 जा कितना होता है, ठीक है ना जी ना, 76 होता है अपॉन 3। अब इसको जब डिवाइड देंगे तो 25 रेज टू 1/3। ओके, एनी समस्या? नो समस्या। डी के बाद आता है E4 हाथी। 3 1/4 मल्टीप्लाई 6, आ जाओ जी, 4 3 जा 12, 12 + 1 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 अपॉन 4। वापस क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो देखो इसको डिवाइड देते हैं किससे, 4 1 जा 4, बचे कितने 3, हो गई कितने 38, 4 9 जा 36, बच्चे कितने 2, 2/4। ओके, या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये लिखो, बात एक ही है। ओके जी, लिखो इसको। ठीक है, जी ठीक है जी। इसका आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे, तो देखो एक बार मैं समझा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कट रहा है, किसी एक टेबल से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ओके, इसको कट किया तो 39 अपॉन 2, आगे सोल्व किया तो 19 रेज टू 1/2 अब आ गया। ठीक है ना, चलो ई के बाद एफ आएगा भैया, F4 मछली या फिश। ई के बाद आता है एफ, और एफ और उसके बाद में एफ से ही फिनिश होता है, और ये वाला हमारा 6 का फिनिश क्वेश्चन है। 3 2 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 8। अब ये 17 की टेबल नहीं आती, तो 17 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 17 8 जा होता है आपके कितना, 17 9 जा देखो 153 होता है ना, तो उससे 17 कम कर दो तो 136 होगा। 17 9 जा 136। ओके जी, नीचे लगाया 5, डिवाइड दो, 5 2 जा 10, बच्चे 3, हो गए 36। 7 1/27 1/5। ओके ओके, अब 6 के बाद आता है 7 और 7 के बाद आता है 8, तो वो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर आप को फ्री करेंगे। ठीक है, हाँ जी जी।
अब अपन करेंगे 7th वाला क्वेश्चन। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन 7th वाला और एक 5th वाला, अगर आप देखें ध्यान से सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। 7th का ए 1/2 ऑफ किसका 2⁻³ ओके, और सेकंड है 4/2/9। ठीक, तो देखो मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं 1/2 ऑफ 2 3 9, ये अरे 9 नहीं है 4 है यहाँ, किसने बोला है 9। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई लगाया, इसको फिर सही कर लो, 4 2 8 एंड 3 11/4 ओके। तो 11/8 और इसको मिक्स में कर दें अपन, तो 1⁻³ आंसर, ये 8 है। ठीक, नेक्स्ट बढ़े आगे। तो देखो 1/2 ऑफ 4/2/9, वापिस 1/2 मल्टीप्लाई लगाया 36 एंड 2 38/9। अब देखो कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 19/9 तो बनेगा 2⁻1/9। लिख लो इसको, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आराम से लिख लो, ठीक है। हाँ जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर बी। बी फॉर लड़का जी। बी का भी क्या सीन है, वही सीन है जिसका सीन है 5/8 ऑफ किसका 3 5/6 पहला। इसका पार्ट 2 क्या है, इसका पार्ट 2 5/2/3। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 5/2 लिखा, फिर ऑफ लिखा, फिर 3 5/6 लिखा, आ जाओ 5/8 लिखा। इसको सोल्व करें, 6 3 18 एंड 5 कितना होता है 23/6। अब भैया कुछ होने से नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 3 15 ओके, नो समस्या। 15 के बाद बचा कितना 1, 5 2 10 एंड 1 11/48। अब भैया कह दोगे इतनी बड़ी नंबर हमने तो देखी को नहीं, तो आ जाओ भैया फ्रैक्शन को सोल्व करना। इसकी मिक्स बनाना कैसे, 2 टाइम्स 96 सब्सट्रैक्ट करो, 9 आया, 15 में से 6 गया तो 9 आया, 10 में से 1 गया तो 9 है। उल्टा पुल्टा करो तो क्या फ्रैक्शन बनेगी, 19 ऊपर गया, 2 यहाँ गया, 48 यहाँ गया। कोई दिक्कत, छापा छापी स्टार्ट। ओके जी, आगे बढ़ो। क्या है 5/8 ऑफ किसका 9 2/3। वही तरीका हमारा पुराना वाला, ऑफ को हटाओ मल्टीप्लाई लगाओ, 9 3 27, 27 प्लस 2 29/3। कोई दिक्कत ना जी ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 आएगा, है ना। 5 9 5 जब 45 बच्चे 4,
5 2 जा 10 एंड 4 14 अपॉन 24। फिर भैया आपका बीपी ऊंचा कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो ना, डिवाइड देना जानते हैं अपन? हाँ जी जानते हैं हम। तो देखो ध्यान से इसको देंगे अपन 6 टाइम्स 24 144 आना चाहिए, यस 6 2 12 and 2 यस यस यस। क्या फ्रैक्शन बनी? टिंग टिंग टिंग, क्या बनेगी? 6 आगे 1 ऊपर 24 नीचे, ठीक लिखो। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखो। और फिर इस चैप्टर यानी 2.1 का अंतिम प्रश्न जो कि क्या है? कुछ नहीं है, विद्या और प्रताप है। अभी थोड़ी सी अपन जल्दी से इसको देखो आप जी। आगे बढ़ें? हाँ जी, इंक डाल लेते हैं जी। तो देखो 7th वाला क्या है? विद्या है और एक प्रताप है, होने दो भैया, विद्या प्रताप है तो होने दो। अब कुछ पानी पीने की बात चल रही है इनके बीच में, पिकनिक पे गए, जाओ भैया, अच्छी बात है जाना तो पिकनिक पे। आप भी जाते हो ना कभी कभी अपने पेरेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के साथ, ठीक है। तो भैया पिकनिक पे गए, जान दो, कौन दिक्कत ले रहा है? कोई दिक्कत नहीं। डियर मदर गेव वाटर बॉटल। अब माता जी आपको बोतल देती है ना, जैसे स्कूल जाते हो आप तो बोतल तो मिलनी है आपने, ठीक है, ले गए। अब उन बोतल में कितना पानी है? 5 लीटर। यानी विद्या और प्रताप ऐसे लेके चलो, फ्रेंड ना होते हुए ब्रदर एंड सिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं। माता जी ने दे दिया आपने पानी की एक बोतल जो कि ये 5 लीटर की, ठीक। अब विद्या को लगी प्यास तो वो पी गई। अब पानी प्यास लगी तो पीना ही है उसको, तो 2/5 पी गई। विद्या को बोलने का तरीका स्टैंडर्ड तरीका है उसका बोलने का कि 2/5 पी गई मैं तो, यानी कि कुछ भी काम में ले लिया, पी लिया, फेंक दिया, मुंह धो लिया, कुछ भी धो लिया। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। तो भैया टोटल यानी कि क्या बोलेंगे अपन इसको? बोतल कंटेन वाटर बोतल कंटेन, पहले तो क्वेश्चन तो देख लो, ये 8th वाला है, अभी डमी बना रहे हैं। वाटर बोतल कंटेन 5 लीटर वाटर, ठीक है भैया, 5 लीटर बोतल कंटेन करती है, ठीक। इफ विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, किसका? वाटर का। तो भैया आप क्या करेंगे? 2/5 ऑफ वाटर। अब बेटा जी पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है पानी बचा कितना, यानी विद्या ने पिया कितना। तो क्या लिखेंगे? 2/5 ऑफ वाटर कितना था टोटल? 5। तो आ जाओ, क्या लिखेंगे? 2/5 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10 अपॉन 5, तो कितना पिया? 2 लीटर कंज्यूम। ठीक है भैया, 2 लीटर विद्या पी गई एक ही सेट में, ठीक, कोई दिक्कत ना जी ना। अब यहां तक की तो डमी है। अब पहली बात चल रही है, अगर विद्या 2 लीटर पी गई, 5 लीटर टोटल था, तो भैया जो दूसरा पर्सन है ना, कौन है वो? कौन है जरा बताना? प्रताप। तो प्रताप कितने लीटर पिएगा? 3 लीटर। ऐसे लेके चलो, आपके पास 5 रुपए हैं, आपके सिस्टर ने 2 रुपए की टॉफी ले ली, तो बचे कितने? 3 रुपये, वो का वही सेट है। चलो
मिटा दें इसको, आगे लिखेंगे अभी अपन, ठीक है ना। अभी तो इसका डमी बनी है, यहाँ तक लिख लो आप आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। अब देखो क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट, इसका फर्स्ट, हाउ मच विद्या डिड, वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ड्रिंक 2 लीटर ऑफ वाटर। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना आपने, ठीक है। नेक्स्ट, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन यहां पर, 2 लीटर कैसे आया, 2/5 ऑफ 5, तो 2 × 5 अपॉन, तो क्या आएगा 10/5, तो कितना आएगा 2 लीटर। ऐसे है भैया, आपको डाउट ना हो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रताप ड्रिंक, अब प्रताप, इफ विद्या ड्रिंक 2 लीटर, टोटल वाटर कितना था, यानी वाटर कितना था वाटर बॉटल में 5 लीटर, तो प्रताप का क्या आ जाएगा, क्या प्रताप ही है ना, हाँ, प्रताप, तो 5 - 2, तो कितना 3 लीटर। अब जब भी आपको फ्रैक्शन लिखनी होती है तो टोटल अमाउंट कहाँ जाता है, नीचे, और जितना ऑब्टेन करते हो वो ऊपर। इसको ऐसे समझो जैसे कि आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में से जो आप स्कोर करते हो, तो जैसे कि आपने स्कोर किया 10 में से 7, तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 10 में से स्कोर कर रहे हो आप 7, ये तो क्या हो गया 7 में से स्कोर कर रहे हो 10, जो कि कहीं पॉसिबल है क्या। तो अपन कैसे लिखते हैं, टोटल अमाउंट नीचे जाता है बड़ा वाला, ठीक। तो फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, क्या बोला इन्होंने, हाँ जी, प्रताप मतलब फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, तो क्या लिख देंगे 3/5 ऑफ वाटर ही ड्रिंक। ओके, तो ये चैप्टर हो गई आपकी 2.1, ठीक है। तो आपने समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।